ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः पंचम स्कंदे द्वितीयोऽध्यायः। राजोवाच योगेश्वर्याः प्रभावोऽयं कथितश्चातिविस्तरात्। ब्रूहि तच्चरितं स्वामि श्रोतुतं कौतूहलं मम। महादेवी प्रभावं वै श्रोतुं वो नाभिवाञ्छति। यो जानाति जगत्सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम्। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते। श्रद्धनाय शान्ताय न ब्रूयात् स तु मन्दधि। परायुद्धं भूधोरं देवदानवसेनयो। पृथ्व्यां पृथ्वीपाल महिषाख्ये महिषतो। महिषो नाम राजेन्द्र चकार तप उत्तमम्। गृहीत्वा हेमगिरौ चोग्रं देवविस्मयकारकम्। वर्षाणामयुतं पूर्णं चिन्तयन् हृदि देवताम्। तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मालोकपितामहः। तत्रागत्याब्रवीद्वाक्यं हंसारूढश्चतुर्मुखः। वरं वर्य धर्मात्मन् ददामि तव वाञ्छितम्। महिषुवाच अमरत्वं देवदेव वाञ्छामि द्रोहिणं प्रभो। यथा मृत्युभयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। ब्रह्मोवाच उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। नाशः कालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्यपुङ्गव। महामहीधराणां च समुद्राणां च सर्वथा। एकं स्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपते। प्रब्रूवीतं वरं साधु यस्ते मनसि वर्तते। महिषुवाच न देवान् मानुषा दैत्यान् मरणं मे पितामह। पुरुषान् च मे मृत्यु योषा मां का हनिष्यति। तस्मान्मे मरणं नूनं कामिन्या कुरु पद्मज। अबला हन्त मां हन्तुं कथं शक्ता भविष्यति। ब्रह्मोवाच यदा कदापि दैत्येन्द्र नार्यस्ते मरणं ध्रुवं। न नरेभ्यो महाभाग मृतिस्ते महिषासुर। व्यासोवाच एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययो ब्रह्मा निजालयम्। सोऽपि दैत्यवरः प्राप निजं स्थानं मुदान्वितः। राजोवाच महिषः कस्य पुत्र असौ कथं जातो महाबली। कथं च माहिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मना। व्यासोवाच धनो पुत्रो महाराज विख्यातौ क्षितिमण्डले। रम्भश्चैव करम्भश्च द्वारास्तां दानवोत्तमौ। तावपुत्रो महाराज पुत्रार्थं ते पतुस्तपः। बहून् वर्ष गणान् कामं पुण्यपञ्चनदे जले।
करम्भस्तु जले मग्नश्चकार परमं तपः वृक्षं रसालवटं प्राप्य रम्भो अग्निम सेवयत् पञ्चाग्निसाधना सक्तः सरम्भस्तु यदाभवत् ज्ञात्वा शचीपतिर्दुःखमुद्ध्ययो दानवो प्रति गत्वा पञ्चनदे तत्र ग्राहरूपं चकारः वासवस्तु करम्भं त्वं तदा जग्राह पादयो निजघान च तं दुष्टं करम्भं वृत्रसूदनः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रम्भः कोपं परं गतः स्वशीर्षं पावके होतु मैच्छेत्त्वा करेणः केशपाशे गृहीत्वा अशु वामेन क्रोधसंयुतः दक्षिणेन करेणाग्रं गृहीत्वा खगमुत्तमम् छिन्नक्तिशीर्षं तत्त्वा वद्वहिन्ना प्रतिबोधितः उत्तक्तश्च दैत्यमूर्खो असि स्वशीर्षं छेतुमिच्छसि आत्महत्याति दुःसाध्या कथं त्वं कर्तुमुद्यतः वरं वर्यभद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते माम्रियस्व मृतेनाद्य किं ते कार्यं भविष्यति व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं रम्भ पावकस्य सुभाषितं ततो ब्रवीद्वचो रम्भस्त्वत्वा केशकलापकम् यदि तुष्टोऽसि देवेश देहि मे वाञ्छितं वरम् त्रैलोक्यविजयी पुत्रः स्नानः परबलार्दनः अजेयः सर्वथा स्यादेव दानव मानवै कामरूपी महावीर्य सर्वलोकाभिवन्दितः पावकस्तं तथेत्याह भविष्यति तवेप्सितम् पुत्रस्तव महाभागमरणाद्वीरमाधुना यस्यां चित्तं तु रम्भ त्वं प्रमदायां करिष्यसि तस्यां पुत्रो महाभाग भविष्यति बलादिकः व्यासोवाच इत्युक्तो वहनीनारम्भो वचनं चित्तरञ्जनं श्रुत्वा प्रणमय प्रययो वहीनं तं दानवोत्तमः यक्षैः परिवृत्तं स्थानं रमणीयं श्रियान्वितं दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिषयां दानवोत्तमः मत्तायां रूपपुण्यां विहायान्यां च योषितम् सा समागाच्च तरसा कामयन्ती मुदान्विता रम्भोऽपि गमनं चक्रे भवितव्यप्रणोदितः सा तु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः तां गृहीत्वाथ पातालं प्रविशेष मनोहरम् महिषेभ्यश्च तां रक्षन् प्रियामनुमतां किल कदाचिन्महिषश्चान्यः कामार्तस्तामुपाद्रवत् समयमागत्य तं हन्तुं दानवः समुपाद्रवत् स्वररक्षार्थं समागत्य महिषं समताडयत् सोऽपि तं निजघानाशु
शृङ्गाभयां काममोहितः ताडितस्तेन तीक्ष्णाभ्यां शृङ्गाभ्यां हृदये भृशम् भूमौ पपात तरसा ममार च विमूर्छितः मृते भर्तरि सादीना भर्यार्ता विदृशा द्रुता भृशम् सा विगेता वि सा वेगातं वटं प्राप्य यक्षाणां शरणं गता पृष्ठतस्तु गतस्तत्र महिषः कामपीडितः कामयानस्तु नाम तामकामी बलवीर्यमदोधतः रुद्धति सा भृशं दीना दृष्ट्वा यक्षैर्भयातुरा धावमानं च तं वीक्ष्य यक्षास्त्रास्तुं समाययुः युद्धं समभवद्रोधरं यक्षाणां च हयारिणा शरेण ताडितस्तूर्णं पपात धरणीतले मृतं रम्भं समानीय रक्षास्ते परमं प्रियम् चिन्तायां रोपयामास्तु तस्य देहस्य शुद्धये महिषी सा पतिं दृष्ट्वा चिन्तायां रोपितं तदा प्रवेष्टुं सा मतिं चक्रे पतिना सह पावकम् वारयमाणां यक्षेः सा प्रविवेश हुताशनम् ज्वालामालाकुलं साध्वी पतिमादाय वल्लभम् महिषस्तु चितामध्यात् सम्मुत्तस्थो महाबलः रम्भोऽप्यन्यद्वपुः कृत्वा निःसृतः पुत्रवल्लभ वत्सलः रक्तबीजोपयसौ जातो महिषोऽपि महाबलः अभिषिक्तस्तु राज्येऽसौ हयारिरसुरोत्तमै एवं स महिषो जातो रक्तबीजश्च वीर्यवान् अवधस्यस्तु सुरैर्दैत्यैः मानवैश्च नृपोत्तमम् इत्येतत् कथिं राजन् जन्म तस्य महात्मनः वरप्रदानं तथा च प्रोक्तं सर्वं सविस्तरम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे पंचस्कन्धे महिषासुरोत्पत्तिनाम द्वितीयोऽध्यायः। पंचम स्कंदे दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद महिषासुर का जन्म और वर प्राप्ति। राजा जन्मेजय बोले, हे स्वामी, आपने भगवती योगेश्वरी का चरित्र विस्तार के साथ बताया। अब आप फिर उन महामाया का चरित्र वर्णन करिए। उसे सुनने की मेरी प्रबल आकांक्षा है। और फिर जो इस बात को जानता है कि स्थावर जंगात्मक समस्त जगत महामाया से ही उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों न सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं विस्तार पूर्वक महामाया का चरित्र वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु तथा शांत श्रोता को भगवती की कथा नहीं सुनाता वह मूर्ख है। हे भोपाल, जिस समय पृथ्वी पर महिषासुर राज्य करता था, तब देवताओं और दानवों में बड़ा विकट युद्ध हुआ। हे राजेंद्र, एक समय उस महिष नाम के दानव ने सुमेरु पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या की, जिसे देखकर देवता तक चकित हो गए। उसने पूरे 10,000 वर्ष तक मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए तप किया। हे महाराज, तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए।
हंस पर आरूढ़ चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उसके पास जाकर कहा, हे धर्मात्मिन, वरदान मांगो। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। महिषासुर ने कहा, हे देव देव, हे प्रभु, हे लोक पितामह, मैं अमर होना चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए कि जिससे मुझे मृत्यु का भय ना रह पाए। ब्रह्मा जी बोले, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। संसार के सभी प्राणियों में जन्म और मरण अवश्य विद्यमान रहते हैं। हे दैत्यवर्य, समय आने पर सब प्राणियों का विनाश होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत और समुद्र भी नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे राजन, अमर होने की बात छोड़कर और तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। महिषासुर ने कहा, हे पितामह, यदि अमर होना संभव ना हो तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुरुष जाति के किसी भी देवता, दानव तथा मनुष्य के हाथों ना मरूं। इस प्रकार कोई पुरुष मुझे ना मार सकेगा, तब भला कोई स्त्री क्या मारेगी। अतएव हे कमल योनि, यदि मृत्यु अनिवार्य ही हो तो किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित कर दीजिए। अबलाएं मुझे क्या मारेंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, किसी समय स्त्री के हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हे महाभाग महिषासुर, किसी पुरुष से तुम नहीं मरोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और महिषासुर भी अपने स्थान पर जा पहुंचे। राजा जन्मेजय बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह इतना बलवान क्यों था और उसे महिष भैंसे का रूप क्यों मिला था? व्यास जी ने कहा, हे महाराज, दनु के रंभ और कर रंभ नाम के दो विश्व विख्यात पुत्र थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। अतएव संतति प्राप्त करने के लिए करम ने पुनीत पंच नद के जल में डूबकर बहुत वर्षों तक कठिन तप किया और रंभ नामक दानव रसातल में वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि तपाता हुआ करता रहा। बहुत समय तक रंभ ने पंचाग्नि तापा तो इस बात को जानकर देवराज इंद्र को बहुत दुख हुआ और वे उन दोनों दानवों के पास गए। पंचनंद नद के जल में इंद्र ग्राह रूप से घुसे और तपह परायण रंभ करम का पैर पकड़ लिया। तत्पश्चात उस दुष्ट करम को वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने मार डाला। अपने भ्राता के निधन का समाचार सुनकर रंभ दानव बहुत कुपित हुआ। अतएव उसने अपने हाथों अपना सिर काट कर अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। इस विचार के अनुसार उसने अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से केश पकड़कर दाहिनी भुजा में तलवार ले ली और मस्तक काटने को उद्यत हुआ। तैसे ही अग्निदेव ने प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा, हे दैत्यवर, तुम बड़े मूर्ख हो जो अपना सिर काटना चाहते हो। आत्महत्या बहुत दुख साध्य काम है, किंतु तुम उसे भी करने को उद्यत हो गए। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो, मरो मत, मरने से तुम्हारा क्या बनेगा। व्यास जी बोले, अग्निदेव के सुंदर वचन सुनकर रम ने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ केश कलाप छोड़ दिया और कहा, हे देवेश, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दीजिए कि मुझे त्रैलोक विजयी और शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। देवता दानव मानव इनमें कोई भी उसे परास्त न कर सके। वह जब ऐसा रूप धारण करना चाहे कर ले। वह असाधारण बलवान हो और सब लोग उसकी वंदना करें। अग्निदेव बोले, हे महाभाग, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुमको वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। अब तुम मरने का विचार त्याग दो। हे रम,
जिस स्त्री पर तुम्हारा मन आसक्त हो, उसी से तुम्हें वह बलवान पुत्र प्राप्त हो। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव के इस प्रकार मन भावने वचन सुनकर रम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और वहां से चले। चलते चलते वह एक ऐसे रमणीक और श्री संपन्न स्थान पर पहुंचे जहां यक्षों का निवास था। वहां एक महिषी को देखकर वे उस पर आसक्त हो गए। यद्यपि वहां बहुतेरी रूपवती युवती और मधुमाती स्त्रियां थी, किंतु उन सबको त्याग कर वह उसी पर आसक्त हुआ और वह भय से भी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई उसके साथ संभोग करने को तैयार हो गई। भाग्य से प्रेरित होकर रंभ ने उसी के साथ संभोग किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। तदंतर वह उसे लेकर मनोहर पाताल लोक में चला गया। वह वहां के महिषों से अपनी प्रियतमा की रक्षा करता हुआ रहने लगा। एक दिन एक महिष कामातुर होकर उस महिषी की ओर लपका। यह देखकर रंभ दानव उसे मारने दौड़ा और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उस पर कठोर प्रहार किया। कामार्त महेश ने भी अपने सिंगों से रंभ को मारना आरंभ किया। उसने अपनी तीखी सिंगों से रंभ के हृदय प्रदेश पर ऐसा कठिन प्रहार किया कि जिससे वह मूर्छित होकर गिरा और मर गई। पति के मर जाने पर वह दीन महिषी भयभीत होकर वहां से भागी। बड़े वेग से भागती हुई वह एक वट वृक्ष के निकट निवास करने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्त महेश भी उसका पीछा करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा और बल वीर्य की अधिकता के कारण मदोदक होकर उस महिषी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उस महिष के अनाचार से पीड़ित तथा भयभीत होकर वह महिषी रोने लगी। इस दशा में बहुतेरे यक्ष उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़े। तब उस महिष के साथ यक्षों का घनघोर युद्ध हुआ और अंत में यक्षों के बाण से घायल होकर महिष धराशायी हो गया। तदंतर यक्ष गण परम प्रिय रंभ के मृत शरीर को उठा लाए और शुद्धि के निमित्त उसे चिता पर रख दिए। वह महिषी अपने मृत पति को चिता पर सुलाया देख स्वयं भी अग्नि में जलकर उसके साथ सती होने को तैयार हो गई। यक्षों के बार बार रोकने पर भी वह अपने प्रिय पति के शव को लेकर ऊंची ऊंची विकराल लपटों वाली धधकती चिता में कूद पड़ी। उसी समय चिता से एक महिष तथा अन्य शरीर प्राप्त करके पुत्र प्रेमी महाबली रंभ भी निकल पड़ा। वह संसार में रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र महिष भी असाधारण वीर हुआ। कुछ समय बाद दानवों ने महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे महाराज, रक्त बीज महान पराक्रमी दैत्य हुआ। देवता, दैत्य और मनुष्य, इनमें से कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको महात्मा रक्त बीज के जन्म तथा वर प्राप्ति का वृतांत विस्तृत रूप से कह सुना। इति श्री देवी भागवते पंचस्कंदे भाषा टीकायां द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छ।